हरे कृष्णा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई मनुष्य संपूर्ण वर्ष में आने वाले सभी व्रत और उपवासों का पालन नहीं कर सकता तो कम से कम उसे प्रत्येक मास में 2 बार आने वाली एकादशी तिथि का पालन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उसे संपूर्ण वर्ष के सभी व्रत और पर्वों का फल स्वतः ही मिल जाता है। और ऐसी ही परम मंगलकारी एकादशी है विजया एकादशी, जो कि प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। और इस बार ये एकादशी आ रही है 24 फरवरी 2025 सोमवार के दिन। इस दिन प्रातः में ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:23 पर और सूर्योदय होगा 6:59 पर। और इसी समय से आप अपने एकादशी व्रत का आरंभ कर सकते हैं। इस व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन 25 फरवरी 2025 मंगलवार के दिन प्रातः 6:58 से लेकर 10:46 के बीच में। तो आइए फाल्गुन मास की इस अत्यंत शुभ एकादशी के उपलक्ष्य में हम पुराणों से ली गई एक सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। और इस विजया एकादशी की मुख्य पौराणिक कथा सुनने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी कल तक की, क्योंकि कल एकादशी के दिन प्रातः काल में हम इस एकादशी की मुख्य कथा लेकर आएंगे। लेकिन आज हम शास्त्रों से ली गई एक सुंदर कथा का श्रवण करेंगे और ऐसा करने से हम आने वाली इस विजया एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पालन करने के लिए स्वयं को तैयार कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। ये प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी और उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम था शैब्या। उसका पति पूर्व जन्म के पापों के कारण कोढ़ी बन गया था। उसके शरीर में अनेकों घाव हो चुके थे जो सदैव बहते रहते। लेकिन फिर भी शैब्या ऐसी स्थिति में भी अपने पति की सेवा में सदैव संलग्न रहती थी। उसके पति के मन में जो भी इच्छाएं होती उसे वो अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण करती। प्रतिदिन देवता की भांति वो अपने स्वामी की पूजा करती और हर प्रकार की दोष बुद्धि का त्याग करके उसके प्रति विशेष स्नेह रखती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि उसके पति ने मार्ग पर जाती हुई एक सुंदर वेश्या को देख लिया। उस पर दृष्टि पड़ते ही वो अत्यंत मोह के वशीभूत हो गया। लंबे समय तक वो लंबी सांसें खींचता रहा और अंत में उदास हो गया। इस प्रकार उसका उच्छ्वास सुनकर वह पतिव्रता स्त्री बाहर आई और अपने पति से पूछने लगी, हे नाथ, आप उदास क्यों हो गए? आपने लंबी सांसें क्यों खींची? आपको जो भी प्रियकर हो वो कार्य मुझे बताइए। वो करने योग्य हो या ना हो, मैं आपके प्रिय उस कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगी। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर उसके पति ने कहा, हे प्रिय, उस कार्य को ना तो तुम पूर्ण कर सकती हो और ना ही मैं, इसलिए व्यर्थ की बात करना उचित नहीं है, जाने दो। ये सुनकर उस पतिव्रता शैब्या ने कहा, हे नाथ, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपके मनोरथ को जानकर उस कार्य को अवश्य ही सिद्ध करूंगी। आप मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आपके इस दुष्कर कार्य को मैं यत्न करके पूर्ण कर पाऊंगी तो इस लोक में और परलोक में भी मेरा परम कल्याण होगा, इसलिए कृपया करके आप अपनी इच्छा बताएं। तब उस कोढ़ी पति ने कहा, हे साध्वी, अभी अभी इस मार्ग से एक अत्यंत सुंदर वेश्या जा रही थी। उसका शरीर चारों ओर से सुंदर था और उसे देखकर मेरा हृदय कामाग्नि से दग्ध हो रहा है। अगर तुम्हारी कृपा से मैं उस नव यौवना को प्राप्त कर सकूं तो फिर मेरा जन्म सफल हो जाएगा। इसलिए अगर तुम चाहो तो मुझे उससे मिलवा कर मेरा हित कर सकती हो। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर उस पतिव्रता स्त्री ने कहा, हे प्रभु, कृपया आप इस समय धैर्य रखिए। मैं यथाशक्ति आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध करूंगी। इस प्रकार कहकर उस पतिव्रता स्त्री ने मन ही मन कुछ विचार किया और फिर उस दिन रात्रि के अंतिम भाग में वो उठकर गोबर तथा झाड़ू लेकर चली गई। जाते हुए वो प्रसन्न थी। उसने वेश्या के घर पर पहुंचकर उसके आंगन और गली कूचे में सफाई की। गोबर से लीप पोत कर लोगों की दृष्टि पड़े उससे पहले ही वो अपने घर लौट आई। इस प्रकार वो प्रतिदिन 3 दिनों तक वेश्या के घर में झाड़ू देने का और लीपने का काम करती रही। अब उधर वेश्या को पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये सुंदर काम कौन कर रहा है, इसलिए उसने दास दासियों से पूछा, आज आंगन की इतनी सुंदर सफाई किसने की है? तब सभी दास और दासियों ने आपस में बात करके कहा कि हमने तो ये सफाई नहीं की है। ये सुनकर वेश्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस विषय में वो लंबी देर तक सोचती रही और फिर रात्रि बीतने पर उसने छुपकर देखा तो उसकी दृष्टि उस पतिव्रता ब्राह्मणी पर पड़ी।
और ये देखकर वो अत्यंत आश्चर्यचकित रह गई। उसने तुरंत उस ब्राह्मणी के हाथ पकड़कर कहने लगी, अरे ये आप क्या कर रही हैं? क्षमा कीजिए, रहने दीजिए। इस प्रकार कहती हुई उस वेश्या ने उस ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और फिर से कहने लगी, अरे आप तो पतिव्रता नारी हैं। आप मेरी आयु, शरीर, संपत्ति, यश और कीर्ति इन सब का विनाश करने के लिए ऐसा प्रयास क्यों कर रही हैं? आप जो भी वस्तु मांगती हैं मैं उसे निश्चय दूंगी। सुवर्ण, रत्न, मणि, वस्त्र और भी जिस किसी वस्तु की आपकी इच्छा हो वो आप मांग लीजिए, लेकिन इस प्रकार मेरी सेवा मत कीजिए। तब उस पतिव्रता शैब्या ने उस वेश्या से कहा, हे देवी, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपसे कुछ काम है। अगर आप करेंगी तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उस कार्य की सिद्धि होने पर मेरे हृदय में संतोष आएगा और तभी मैं समझूंगी कि तुमने मेरा मनोरथ पूर्ण किया है। ये सुनकर उस वेश्या ने कहा, हे पतिव्रते, आप जल्दी बताइए, मैं सत्य कह रही हूँ, आपके अभिष्ट कार्य को मैं अवश्य संपन्न करूंगी। उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने लजाते हुए उस विषय के बारे में बताया जो उसके पति ने उससे कहा था, और उसे सुनकर वेश्या एक क्षण तक अपने कर्तव्य और उसके पति की पीड़ा पर कुछ विचार करने लगी। दुर्गंध युक्त कोढ़ी मनुष्य के साथ संसर्ग करने की बात सोचकर उसके मन में बड़ा दुख हुआ और फिर उसने उस पतिव्रता ब्राह्मणी से कहा, देवी, अगर आपके पति मेरे घर पर आएंगे तो मैं एक दिन उनकी इच्छा पूर्ण करूंगी। ये सुनकर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे सुंदरी, मैं आज ही रात्रि में अपने पति को लेकर तुम्हारे घर आऊंगी। जब वे तुमसे संतुष्ट हो जाएंगे तो मैं पुनः उन्हें अपने घर वापस ले जाऊंगी। ये सुनकर वेश्या ने कहा, ठीक है, अब शीघ्र ही आप अपने घर जाएं। आपके पति आज आधी रात के समय मेरे महल में आएंगे। ये सुनकर पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हो गई और उसने अपने पति को जाकर कहा, हे पतिदेव, आपका कार्य सफल हो गया। आज रात्रि में ही आपको उसके घर जाना है। ये सुनकर उस कोढ़ी ब्राह्मण ने कहा, लेकिन हे देवी, मैं कैसे उसके घर जाऊंगा? मुझसे तो चला भी नहीं जाता, फिर कैसे ये कार्य सिद्ध होगा? तो ये सुनकर पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे प्राणनाथ, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर पहुंचाऊंगी और जब आपका मनोरथ पूर्ण हो जाए तो मैं आपको उसी मार्ग से लेकर वापस आ जाऊंगी। इस प्रकार रात्रि की योजना बनाकर वे पति पत्नी मध्य रात्रि की प्रतीक्षा करने लगे। अब इधर उस समय नगर में एक और घटना घटित हो गई। उस दिन किसी धनी के घर से चोरों ने बहुत सारा धन चुरा लिया था। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने रात में घूमने वाले अनेक गुप्तचरों को बुलाया और क्रोधित होकर कहा कि अगर तुम सबको जीवित रहने की इच्छा है तो आज ही चोर को पकड़कर मेरे हवाले करो। राजा की यह आज्ञा सुनकर सभी गुप्तचर व्याकुल हो गए और वे चोर को पकड़ने की इच्छा से आगे चल पड़े। उस नगर के पास एक घना जंगल था जिसमें एक वृक्ष के नीचे महातेजस्वी मुनिवर मांडव्य समाधि लगाकर बैठे थे। वे योगियों में श्रेष्ठ और महर्षि अग्नि के समान दैदीप्यमान लग रहे थे और ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी उन महामुनि को देखकर उन दुष्ट गुप्तचरों ने आपस में चर्चा की कि लगता है कि यही चोर है। इस धूर्त ने अद्भुत रूप बनाया हुआ है और इस जंगल में निवास कर रहा है। चलो इसी को राजा को पकड़ा देते हैं। इस प्रकार कहकर उन गुप्तचरों ने मुनि श्रेष्ठ मांडव्य को बांध दिया, लेकिन मुनि ने इन कठोर स्वभाव वाले मनुष्यों से ना तो कुछ कहा और ना ही उनकी ओर दृष्टिपात किया। उस समय वे समाधि में लीन थे। जब गुप्तचर उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए तो राजा ने कहा कि तुम लोग इसे नगर के निकटवर्ती प्रवेश द्वार के मार्ग पर ले जाओ और चोर के लिए जो दंड निर्धारित है वो उसे दो। इतना राजा का आदेश पाने के बाद मांडव्य मुनि को लेकर सैनिकगण मार्ग में गड़े हुए एक शूल पर उन्हें रख देते हैं और वह शूल मुनि के गुदा द्वार से निकलकर मस्तक के पार हो गया। उनका संपूर्ण शरीर शूल से बींध गया था, लेकिन मुनि समाधि में थे और वो उसी अवस्था में बैठे रहे। अब इसी बीच में मध्य रात्रि के घोर अंधकार में पतिव्रता ब्राह्मणी शैब्या अपने पति को पीठ पर बिठाकर उस वेश्या के घर जाने लगी। जैसे ही वो मुनि के पास से गुजरी, उस कोढ़ी ब्राह्मण का शरीर मांडव्य मुनि के शरीर के साथ स्पर्श कर गया और कोढ़ी व्यक्ति के संसर्ग से मुनि की समाधि भंग हो गई। वे अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे, जिसने भी इस समय मुझे गाढ़ वेदना का अनुभव करवाने वाली इस कष्टमय अवस्था में पहुंचाया है, वह सूर्योदय होते होते भस्म हो जाए। ऋषि मांडव्य के इतना कहते ही वह कोढ़ी ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा और तब उस पतिव्रता ने कहा, आज से 3 दिनों तक
सूर्य का उदय नहीं होगा। इस प्रकार कहकर वो अपने पति को घर ले गई और एक सुंदर शैया पर सुलाकर स्वयं उनके सामने बैठ गई। अब इधर मुनि श्रेष्ठ मांडव्य उस कोढ़ी को श्राप देकर अपने अभिष्ट स्थान में चले गए। संसार में 3 दिनों के समय तक सूर्य का उदय होना रुक गया। ये देखकर सभी देवता इंद्रदेव को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने सूर्योदय न होने का समाचार सुनाया। उन्होंने कहा, भगवान, सूर्य के उदय न होने का क्या कारण है? ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। कृपया आप ही जो उचित हैं वो बताएं। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने उस पतिव्रता ब्राह्मणी और मांडव्य ऋषि का सारा वृत्तांत कह सुनाया। और ये सुनकर सभी देवतागण अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर प्रजापति को आगे करके शीघ्र ही पृथ्वी पर आए और उस कोढ़ी ब्राह्मण के घर में गए। उन सबके आगमन से उस ब्राह्मणी का घर अनेकों सूर्यों के प्रकाश से फैल गया। उस समय हंस के समान तेजस्वी विमानों द्वारा आए हुए उन देवताओं को उस पतिव्रता नारी ने देखा। ब्रह्मा जी ने उसे संबोधित करते हुए कहा, हे माता, संपूर्ण देवताओं, ब्राह्मणों और गाय आदि प्राणियों की जिससे मृत्यु होने की संभावना है, ऐसा कार्य तुमने क्यों किया? सूर्योदय के विरुद्ध तुम्हारा जो क्रोध है उसे त्याग दो। उस समय उस शैब्या ने कहा, हे भगवान, एकमात्र पति ही मेरे गुरु हैं। ये मेरे लिए संपूर्ण लोकों से बढ़कर हैं। सूर्योदय होते ही मुनि के श्राप से उनकी मृत्यु हो जाएगी और इसलिए मैंने सूर्य को श्राप दिया है कि उसका कभी भी उदय ना हो। मैंने किसी क्रोध, मोह, लोभ, मात्सर्य या काम के वशीभूत होकर ऐसा नहीं किया है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे माता, जब एक की मृत्यु से तीनों लोगों का हित हो रहा हो तो ऐसी दिशा में तुम्हें विचार करना चाहिए, क्योंकि इसी से तुम्हें पुण्य मिलेगा। तो उस पतिव्रता नारी ने कहा, पति का त्याग करके मुझे आपका परम कल्याणमय सत्यलोक भी नहीं चाहिए, इसलिए ऐसी बातें मेरे समक्ष ना ही करे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, सूर्योदय होने पर जब सारी त्रिलोकी स्वस्थ हो जाएगी तब तुम्हारे पति के भस्म हो जाने पर भी मैं तुम्हारा कल्याण साधन करूंगा। हमारे आशीर्वाद से ये कोढ़ी ब्राह्मण कामदेव के समान सुंदर बन जाएगा। ब्रह्मा जी के इस प्रकार वचन देने पर उस ब्राह्मणी ने थोड़ी देर के लिए सोचा और उसके बाद हाँ कहकर अपनी स्वीकृति दी और फिर तत्काल ही सूर्योदय हुआ। मुनि के श्राप से पीड़ित ब्राह्मण राख का ढेर बन गया और फिर उसी राख से कामदेव के समान एक सुंदर रूप धारण किए हुए वह ब्राह्मण प्रकट हुआ। उसे देखकर समस्त नगरवासी अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। देवतागण प्रसन्न हो गए और उस समय स्वर्ग लोक से सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान आया और वो साध्वी अपने पति के साथ उस पर बैठकर देवताओं के साथ स्वर्ग में चली गई। इस वृतांत का वर्णन करते हुए श्री भगवान ने कहा, जो स्त्री प्रतिव्रता होती है, पति को अपने प्राणों के समान समझती है और सदा पति के लिए साधन में संलग्न रहती है, वह देवताओं और ब्राह्मणों तथा मुनियों के लिए भी पूज्य होती है। जो नारी एक ही पुरुष की सेवा स्वीकार करती है, दूसरे की ओर दृष्टि भी नहीं डालती, वह संसार में परम पूजनीय मानी जाती है। और ऐसी साध्वी स्त्रियों के द्वारा जब एकादशी व्रत का पालन किया जाता है तो वह इस संसार में अनंत गुना अधिक फल प्राप्त करती है और उसकी यश और कीर्ति में अनेक गुना बढ़ोतरी होती है। एकादशी जैसे पवित्र दिनों पर ऐसी पतिव्रता नारी के चरित्र का गुणगान सुनने से और करने से भी मनुष्य को आध्यात्मिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और निसंदेह ये स्त्री समाज के लिए आदर्श स्थापित करती हैं। तो ये थी आज की हमारी पौराणिक कथा। और अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई जा रही इन वैदिक कथाओं का प्रचार कार्य अच्छा लगता है तो आप हमें इस कार्य में सहयोग भी दे सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं, जिसके द्वारा हम सनातन धर्म की शिक्षाओं का यथारूप में प्रचार कर पाएं। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों तथा परिवारजनों को शेयर कर दीजिए। ऐसी ही कथाओं को प्रतिदिन सुनते रहने के लिए, जो कि प्रमाणभूत शास्त्रों से ली गई हैं, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। तो चलिए इस आने वाली विजया एकादशी के उपलक्ष्य में अपने मन, शरीर और चेतना को तैयार करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण से उनकी शुद्ध भक्ति की याचना करते हुए इस एकादशी का पालन करने के लिए संकल्प लेते हैं। हरे कृष्णा।